हे फ्रेंड्स, अचीवर्स कॉमर्स एकेडमी के अंदर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज चैप्टर 1 जो है इकोनॉमिक्स का, इस पे फिर से हम बात करेंगे। आज हम टेक्स्ट बुक से रीड करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने मेरे मटेरियल से रीड किया था। तो चलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? तो इंट्रोडक्शन में दिया है कि ह्यूमन बींग्स आर इंटेलेक्चुअल क्रिएचर्स एंड दस दे आर एबल टू ग्रुप, डिस्टिंग्विश एंड एग्जामिन देयर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। फ्रेंड, इस चीज़ को मैं आपको विजुअलाइज कराना सिखाता हूँ। इसके लिए मैं आपको आपके रियल लाइफ के साथ जोड़ देता हूँ। मान लो कि ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट आपको कोई समाज की इवेंट में ले गए, तो क्या होगा वहाँ पे? सबसे पहले आप ये ट्राई करोगे कि भाई आप आसपास में देखो कि भाई क्या कोई आपके काम का बंदा है या नहीं है। यू विल डिस्टिंग्विश कि भाई ये जेंट्स लोग हैं, यहाँ पे विमेंस हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों में भी ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, मेल्स में भी ये जो कुछ हैं वैसे लोग हैं जो कि अपने स्कूल वाले हैं, अपने फील्ड वाले हैं, उनके साथ तुम्हारी बननी है। तो उस हिसाब से आप जाके ग्रुप बनाते हो। तो इंसान जो है वो एक इंटेलेक्चुअल क्रिएचर है जो कि सबसे पहले करता ही क्या है? वो ग्रुप, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन करता है अपने आसपास के माहौल को, राइट? फिर है टू एंश्योर अ हैप्पी लिविंग दे हैव क्रिएटेड वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। और इंसानों ने खुश रहने के लिए क्या किया है? अलग अलग टाइप के सिस्टम्स डेवलप किए हैं। यहाँ पे वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशंस को काट के सिस्टम करना है। तो उन्होंने सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किए हैं। सोशल सिस्टम समाज में रहने का ढंग, पॉलिटिकल सिस्टम आप जानते हो अपने देश के अंदर तो बेटा बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सब होता ही रहता है। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अपना यहाँ पे बना हुआ है। और दूसरा है इकोनॉमिक, मतलब कि आर्थिक गतिविधियाँ किस तरीके से देखी जाती है। तो ये तीन चीज़ों पे, ठीक है, इंसानों ने फोकस किया है। किसके लिए? खुश रहने के लिए। फिर है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिस्टम्स सिग्निफिकेंटली सस्टेन देयर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटीज इन सच सिस्टम्स ह्यूमन बींग्स फॉर्मुलेटेड सर्टेन प्रिंसिपल्स बेस्ड अपॉन वेरियस फिलोसॉफीज एंड साइंसेस। देखो फ्रेंड्स, और फिर ये क्या बोल रहे हैं कि इन सिस्टम को सही से समझने के लिए और इनको लंबे टाइम तक कायम रखने के लिए और इन सिस्टम को फॉलो करते टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स, मतलब कि सिद्धांत बनाए गए हैं, कुछ फिलोसॉफीज, मान्यताएं और विज्ञान को ध्यान में रख के। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ये जो तीन सिस्टम है इनमें से किसी एक सिस्टम की हम बात कर लेते हैं कि भाई सोशल सिस्टम। तो फ्रेंड्स, सोशल सिस्टम के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी हिंदू फैमिली के अंदर कोई ऑस्पिशियस इवेंट होता है तो वो लोग आसो पालो का तोरण लगाते हैं। तो अब वो क्यों लगाया है उन्होंने? तो उनका भी कोई रीज़न होता है कि भाई लोगों की गैदरिंग बढ़ती है तो तब मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होने की पॉसिबिलिटी है, और आसो पालो के लीव्स जो हैं वो ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो फ्रेंड्स, देखने जैसी बात है कि भाई एक तो उन्होंने सोशल सिस्टम बनाई कि भाई इकट्ठा होके लोगों को ऑस्पिशियस इवेंट में काम करना चाहिए। फिर फ्रेंड्स, उन्होंने वो ऑस्पिशियस सिस्टम के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं और उसके वजह से कोई हेल्थ कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना खड़ी हो, ब्रीदिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ खड़ी ना हो, इसके लिए भी वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेचर को इन्वॉल्व किया, जो कि साइंटिफिकली उन्होंने देखा कि भाई क्या ऑक्सीजन की कमी उससे दूर की जा सकती, नहीं की जा सकती है, सॉल्यूशन लाए। वैसे ही फ्रेंड्स, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कोई एक पार्टी का दबदबा ना बढ़ जाए या फिर कोई एक ऐसी राजाशाही ना चल जाए कि भाई पावरफुल बंदे का ही बेटा पावरफुल बने, पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बने। इसलिए अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी है कि कॉमन मैन अपने ऊपर कौन राज करेगा या फिर देश को रिप्रेजेंट करेगा, इसका सिलेक्शन कर सकता है। तो ये सारे सिस्टम्स डेवलप हुए और उनको विथस्टैंड करने के लिए, सस्टेन करना मतलब कि उनको बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। फिर देखो, इन्होंने बोला है इन द प्री हिस्टोरिक एंड इन द अर्लियर हिस्टोरिक पीरियड्स ह्यूमन बींग्स डेल्ट विद डिफरेंसेस एंड सॉल्व सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटीज बाय एंटरिंग इन फ्यूड्स, फाइट्स एंड बैटल्स। पहले के टाइम पे फ्रेंड्स क्या होता था? पहले के टाइम पे
किसी ने कुछ किसी को बोल दिया, अपमान कर दिया, तलवार निकाल के काटाकाटी करेंगे। आप देखो बेटा, पहले कोई भी आप हिस्ट्री की बात करोगे तो आप देखना छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेटा झगड़ा करते थे। तब वो चीज़ें हालांकि बड़ी मानी जाती थी, जैसे कि पानी के लिए फ़ाइट होती थी, खाने के लिए फ़ाइट होती थी, कपड़ों के लिए, मसालों के लिए। तो फ्रेंड्स मतलब पहले कोई भी डिफरेंस हो, कोई भी मतभेद हो, भेदभाव हो, तो उनको हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया जाता था। पर however with the development and progress of civilization, human beings were able to logically resolve differences and complexities of life by creating and using philosophical principles. पर दोस्तों जैसे जैसे civilizations डेवलप हुई, लोगों के अंदर रीत भात और सभ्यता डेवलप हुई, इंसानों ने अपने प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, मतभेदों को हटाने के लिए लॉजिकली सोचना स्टार्ट किया और फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, मान्यताएं और धारणाओं के बेस पे उनका सॉल्यूशन लाने का ट्राई किया, तो मारामारी कम हुई। एंड इकोनॉमिक्स डेवलप्ड एज अ फिलोसॉफी एंड साइंस ऑफ रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर। और इकोनॉमिक किस तरीके से डेवलप हुआ, तो वो डेवलप हुआ रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। फ्रेंड्स, रैशनल का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसके पीछे कोई तर्क हो, कारण हो, लॉजिक हो, सोचा समझा जाता हो, हवा में नहीं। और इकोनॉमिक तो सोचा समझा हुआ, इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक व्यवहार, इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब कि आर्थिक व्यवहार। तो इंसान कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, कोई बंदा अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करता है तो उसके पीछे उसका माइंडसेट ये होता है, लॉजिक ये होता है कि भाई चीज़ें थोड़ी सस्ती होगी तो ज़्यादा बिकेगी। तो ये एक रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर हुआ किसी सेलर का। राइट फ्रेंड्स, ओके। फिर देखो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब फ्रेंड्स देखो, जब इकोनॉमिक्स के मतलब की बात होती है तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कराना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स को वेस्टर्न व्यू पॉइंट से भी देखा जाता है और ईस्टर्न व्यू पॉइंट से भी देखा जाता है। तो आज मैं यहाँ पे जो आपको मार्किंग कराता हूँ उसको आप ध्यान में रखना। उससे हम क्या करेंगे, पहले तो क्लियर कर देंगे कि भाई वेस्टर्न थॉट और इंडियन थॉट में क्या फ़र्क है और कहाँ कहाँ बुक में दिया गया है। बुक वालों ने बेटा कभी कभार इंडियन दिया है, फिर बीच में वेस्टर्न दिया है, फिर वापस इंडियन दिया है। तो फ्रेंड्स मैं आज जो आपको तरीका दिखाऊं उस तरीके से आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न कम होगा। तो चलो फ्रेंड्स, अभी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और उसमें भी हम इंडियन फॉर्म, ईस्टर्न फॉर्म से देखने की बात करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये वाला, यहाँ तक का जो है ये अपने ईस्टर्न मतलब कि इंडियन थॉट के बेस पे है। तो द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट इज अर्थशास्त्र विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अर्थ मीनिंग पर्पस और गोल। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स शब्द इंडियन थॉट में कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से आया है, तो वो आया है अर्थशास्त्र से। और अर्थ का मतलब होता है गोल, ठीक है, उद्देश्य। और उद्देश्य को पूर्ति करने का शास्त्र मतलब कि अर्थशास्त्र। अर्थ के काफ़ी अलग मतलब होते हैं जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। एंड दस अर्थशास्त्र इन संस्कृत मीन्स द साइंस ऑफ बेनिफिट्स और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसको किसका विज्ञान बोला जाता है, इसको बेनिफिट का, फायदे का विज्ञान बोला जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जीने के उद्देश्य के लिए का। It describes that the purpose of human behavior is to seek benefit। और बेटा इंसान से लालची कोई जानवर नहीं है दुनिया में। तो इनका कहना है कि भाई यहाँ पे ये बोला जाता है कि इंसान का बिहेवियर का पर्पस क्या होता है, फ़ायदा पाना। सीक बेनिफिट मतलब कि फ़ायदा पाना। ओके फ्रेंड्स, तो हम इतना रीड करेंगे इंडियन थॉट के लिए, फिर हम चले जाएंगे, इतना हम स्किप कर लेंगे अभी फ़िलहाल, इसको हम बाद में लेते हैं। और इकोनॉमिक थॉट्स इन इंडियन वे में ही हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑलमोस्ट मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड एंड दस इंडियन फिलोसॉफी डिपिक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू अ वे ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि जो इंडियन इकोनॉमिक थॉट है वो आजकल का नहीं है, वो 5000 साल पुराना है। और ये किस चीज़ पे आपको नज़रिया देता है, किस चीज़ पे आपको ज्ञान देता है, इनसाइट
किस चीज़ पे वो देता है, कैसे जीना चाहिए। और फिर उन्होंने बोला है कि द 4 पुरुषार्थ पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंडियन फिलोसॉफी आर, तो इंसान के जीवन के 4 उद्देश्य हैं, 4 पर्पस हैं। कौन कौन से? तो पहला है इन इंडियन फिलोसॉफी आर धर्म, मतलब कि राइटियसनेस या ड्यूटी, कर्तव्य, क्या सही क्या गलत, इस पे बात करना। फिर है अर्थ, मतलब कि पर्पस, बेनिफिट और वेल्थ, मतलब कि इसका पैसे और संपत्ति के साथ लेना देना है। काम मतलब कि डिज़ायर, इच्छाओं के साथ लेना देना है। एंड मोक्ष मतलब कि लिबरेशन, तो आपको खुद को इन सारी चीज़ों से ऊपर उठा के मोह माया से छूटने की बात है। तो ये 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पे बात की है। फ्रेंड्स, मेरे मटेरियल के अंदर इनको डिटेल में भी समझाया हुआ है। एंड द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ डन फॉर अर्थ बेनिफिट्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। और अपने सब्जेक्ट का लेना इन 4 पुरुषार्थ में से एक वर्ड जो है अर्थ, उसके रिलेटेड है, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, बेनिफिट्स का शास्त्र, वेल्थ मैनेजमेंट का शास्त्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आपके दूसरे पेज पे भी यहाँ पे बताया है, एनी एक्टिविटी डन विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सम बेनिफिट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. It is one of the 4 goals or duties of a human being to create wealth as a means of living and for material pleasures. In other words, perform activity for benefit. तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी कार्य इस उद्देश्य से किया गया है कि सामने आपको कोई फ़ायदा मिले, कोई बेनिफिट मिले। बेनिफिट के लिए अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। वो कार्य जो है वो अपने 4 गोल में से एक गोल से रिलेट करता है, जिसका मेन उद्देश्य है क्या करना, वेल्थ क्रिएट करना, संपत्ति बनाना और फिर उसको जीने के लिए इस्तेमाल करना और भौतिक सुख भी पाना। मटेरियल प्लेजर मतलब कि फ्रेंड्स भौतिक सुख पाना, लग्जरीज पाना, घर गाड़ी, अच्छे से बेटा रहने के लिए के इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, फैसिलिटीज़, ये सब जो है वो इसमें आएगा। फिर 25 years ago, Kautilya, who is also known as Chanakya, discussed in his book Arthashastra the purpose of economic activity undertaken by a state and society. According to Kautilya, the intention of human being is earth, the piece of land which has human settlement is earth, and thus the science explaining the purpose and utility of wealth creation on earth is called economics. Friends, देखो देखने जैसी बात है कि यहाँ पे 2500 साल पहले कौटिल्य जी जो हो गए, जिनको चाणक्य जी भी बोला जाता था, उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के पर्पस और राज्य और देश के लिए, समाज के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझाया था। कौटिल्य जी के हिसाब से द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ, मतलब कि जो इंसान है, इंसान का उद्देश्य, इंसान की जो मंशा है, माइंडसेट है, वो वेल्थ को पाने की है। फिर बोला है द पीस ऑफ लैंड विच हैज़ ह्यूमन सेटलमेंट इज अर्थ, और जिस ज़मीन पे आप रहते हो वो भी एक तरीके से आपकी वेल्थ है। एंड दस द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और उसी भूमि पे, वही वेल्थ पे भी किस तरीके से उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए और किस तरीके से उससे भी हमें धन पैसा कमाना चाहिए, वो विज्ञान जो समझाता है उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इंडियन कल्चर के अंदर अगर हम बात करें तो हमने 4 पुरुषार्थ देखे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें से अर्थ को वेल्थ, बेनिफिट, पर्पस बोला जाता है। उससे रिलेटेड जो शास्त्र है उसको अर्थशास्त्र बोला जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जो कि कोई फ़ायदे के लिए की जाती है, जिसमें भी वेल्थ क्रिएशन फॉर लिविंग एंड मटेरियल प्लेजर लिए जाते हैं। और कौटिल्य जी ने 2500 साल पहले बुक दी थी, 2500 साल पहले बुक दी थी अर्थशास्त्र, जिसके अंदर जो वेल्थ है उस पर बात की है। हम जिस पे रहते हैं उसको भी हम वेल्थ बोलते हैं, और उसी वेल्थ का इस्तेमाल करना, ठीक है, किस तरीके से हमें उसको यूटिलाइज़ करना, वो उसमें बताया गया है। तो ये भी उसका मेन उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, ये था इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट। अब हम जाएंगे इकोनॉमिक्स इन वेस्टर्न थॉट। इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको वापस पहले पेज पे ले जाऊंगा, और पहले पेज पे यहाँ पे जो हमने पैरा स्किप किया था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला है द 4 पुरुषार्थ पर्पस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन इंडियन फिलोसॉफी आर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये हमने देखा, बट ये इंडियन फिलोसॉफी थी और स्किप किया था हमने ये वाला,
द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स इज अ डेरिवेटिव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस। तो अब इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स कहाँ से आया? वो ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस से आया। वो किससे बना है? तो ओइकोनोमोस दो शब्दों से मिला है। एक है ओइकोस जिसका मतलब है हाउस होल्ड, एंड दूसरा है नोमोस जिसका मतलब है मैनेजमेंट, एंड हैंस इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। सो वेस्टर्न का कामकाज किससे रिलेट है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट से। अब फ्रेंड्स, इंडियन थॉट के अंदर भी हम जहाँ रहते हैं उसका लालन पालन, मतलब कि द लैंड विच हैव ह्यूमन सेटलमेंट इज अर्थ, और उसका पर्पस एंड यूटिलिटी एंड वेल्थ क्रिएशन, तो वो भी रहने की बात है, रहने की बात है, तो वो भी क्या हो गया? वो भी हाउस होल्ड हो गया। वहीं वेस्टर्न कल्चर के अंदर भी ओइकोस मतलब हाउस होल्ड एंड नोमोस मतलब मैनेजमेंट, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही हो गया। तो लगभग दोनों जो हैं वो एक ही तरफ जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अब बात करते हैं कि भाई वेस्टर्न के अंदर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, पढ़ाई करने का आपको तरीका समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अपना ये जो पहला पैरा है, देखो अपना ये जो सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इंट्रोडक्टरी रहा। फिर फ्रेंड्स मीनिंग जो है, तो मीनिंग के अंदर ये जो है ये अपना इंडियन है, ये अपना वेस्टर्न आ गया, और ये इंडियन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ से सेकंड पेज के यहाँ तक का जो है वो इंडियन है, और फिर यहाँ का सेकंड पैरा और यहाँ का डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस वो वेस्टर्न है। तो फ्रेंड्स सही से कनेक्ट कर देना, इन सबको मिक्सड अप मत करना, ध्यान से उनको मार्क भी कर देना। ये फ्लो में पढ़ोगे तो बेटा कन्फ्यूज़न कम होगा। अब देखते हैं कि भाई ये ओइकोनोमोस और इन सब में क्या बातें हैं, क्या हुआ है। तो यहाँ पे बोला है कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल गेव हिज व्यूज़ ऑन इकोनॉमिक्स इन हिज बुक ओइकोनॉमिका। तो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल जी ने बुक लिखी है ओइकोनॉमिका, उसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स रिलेटेड बातें की हैं। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एडवेंट का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत। Just as division of labor and specialization were introduced in the industrial sector, where a piece of work is done by a worker or a group of workers who specialize only in that particular job। अब ये बेटा ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था मटल में, अभी फिर से समझाता हूँ कि जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई एंड डेवलपमेंट हुआ, लेबर मजदूर और मजदूरी जो कि एक कॉमन वर्ड की तरीके से देखा जाता था, उसको स्पेशलाइजेशन का रूप मिला कि भाई प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, तो वो वहाँ पे जैसे स्पेशलाइजेशन हुआ, वैसे ही नॉलेज और फिलोसॉफी का भी स्पेशलाइजेशन हुआ, उनका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होने लगा और स्पेशलाइज साइंस बनने लगे, नॉलेज एंड फिलोसॉफीज भी। नाउ लाइक द फिजिकल साइंस, सोशल साइंस ऑल्सो डेवलप्ड एज स्पेशल ब्रांचेस and the methodologies were no longer based purely upon descriptive logic, but this science started applying scientific tools and methods। अब जैसे फिजिकल साइंस जो होता है उसके अंदर जैसे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही अब सोशल साइंस के अंदर भी धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड ब्रांच डेवलप होने लगी। और सोशलाइज्ड वे में जो पहले सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बातें होती थी, जिसके अंदर सिर्फ टेक्सचुअल चीज़ें रहती थी, वहाँ तक ही लिमिटेड ना रह करके अब वो साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स को भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ये कैसा है फ्रेंड्स, बिहेवियर की बात करें तो पहले डिस्क्रिप्टिव रहता था, बट अब वो साइंटिफिकली प्रूव भी होने लगा। जैसे कि आप अगर लेबर को बोनस देते हो तो वो खुश हो जाता है, मोटिवेटेड फील करता है और ज़्यादा मेहनत करके काम करता है। तो वो भी एक मान लो कि भाई ह्यूमन बिहेवियर को आपने स्टडी किया, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव मैनर में नहीं रहा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है। वैसे ही यहाँ पे ये बात करते हैं कि भाई अब सोशल साइंस भी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं रहे, पर उसके अंदर भी साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स इस्तेमाल होने लगे हैं। फिर है hence studying purposeful human activity was not solely a subject matter of political or social philosophy, but it also developed as an independent science। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, hence studying purposeful human activity, मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटी का स्टडी करते हैं बट पर्पसफुल, जानबूझ के कोई मकसद से जो एक्टिविटी होती है
उनको स्टडी करने का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल के अंदर लिमिटेड ना रह गया, बट ह्यूमन के बिहेवियर को, ह्यूमन की एक्टिविटी का पर्पस और ये सब चीज़ों का स्टडी करने का एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे भी आइडेंटिफिकेशन हुआ, इंडिपेंडेंट साइंस के तरीके से डेवलपमेंट हुआ। एंड देखो, एंड पॉन्डरिंग अपॉन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पॉन्डरिंग मतलब कि बहुत ही डिटेल में सोच विचार करना, तो है एंड पॉन्डरिंग अपॉन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ wrote in 1776 a book titled An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nation। तो एडम स्मिथ जी ने 1776 के अंदर एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation। इंक्वायरी इनटू द नेचर तो मतलब कि कुदरत के अंदर खोजबीन करनी, जानना कि कुदरत के पास क्या क्या है, और उसके बाद कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और कॉजेज मतलब कि कारण, वेल्थ ऑफ नेशन मतलब कि देश की संपत्ति, और कुदरती रिसोर्सेज का स्टडी करके, इंक्वायरी करके ये पता लगाना कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देश की संपत्ति बनाने का कारण बन सकती है। तो ये उनके बुक का सिग्निफिकेंस है। द बुक इज़ पॉपुलरली नाउन एज वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब कि देशों की संपत्ति। With this book of Adam Smith is known to have pioneered the development of economics as a specialized area of knowledge in the West। तो अब ये बुक के वजह से एडम स्मिथ जी को पायनर्ड मतलब कि शुरुआत की है उन्होंने, ऐसा माना जाता है इकोनॉमिक्स का एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट के तौर पे इमेज बनाने के लिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड अ न्यू सोशल इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ एंड न्यू मेथड्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन मेन्स ऑफ मास प्रोडक्शन। इन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से नए सोशल इकोनॉमिक पैटर्न्स डेवलप हुए, लोगों के काम करने के तरीके चेंज हुए, और वेल्थ क्रिएशन के नए नए मतलब कि रास्ते निकल के आए। किसके वजह से? तो मशीन के आने की वजह से और ज़्यादा पैसा लगने के वजह से, जिसके वजह से बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन मतलब कि प्रोडक्शन होने लगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही इंट्रोडक्टरी मैटर पे बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे के सारे जो व्यूअर्स हैं, सारे के सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके डेफिनेशंस पे डिटेल्ड चर्चा करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मिस आउट मत करना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।